So today, as suggested by you people, we are going to conduct the quiz. अब quiz में there are two teams. One is online team, आप सब member हो, and offline team, these are the members. अब हम वन बाय वन पूछेंगे, जैसे पहले स्टार्ट किया ऑनलाइन टीम से. चलो ऑनलाइन टीम को हम बोल देते हैं टीम नंबर 1 एंड ऑफलाइन टीम इज टीम नंबर 2. तो ऑनलाइन टीम से हम स्टार्ट करते हैं. अगर ऑनलाइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन दूंगा. क्वेश्चन के बाद आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें आपको आंसर देना है. आपको अगर हम सारे इकट्ठे देंगे, नहीं, आप हैंड रेज करोगे, जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर देगा. बाई चांस उसने गलत आंसर दिया तो -5 मार्क्स, अगर आंसर ठीक हुआ तो 10 मार्क्स. अब वो आंसर पूरी टीम का आंसर है, तो आंसर वही दे जो 100% एश्योर्ड है. अदरवाइज यू हैव नॉट टू आंसर. ऑल राइट. इन केस अगर कोई भी आंसर नहीं देता है, विल पास द क्वेश्चन टू द अदर टीम. उनको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं इफ दे आर एबल टू गिव द करेक्ट आंसर. राइट. बोनस मार्क्स भी 5 है और हर क्वेश्चन के मार्क्स हैं 10. सो रूल्स वेरी क्लियर. हाँ जी, पूछो. किसी भी स्टूडेंट को रूल पूछना है, पूछ सकते हो. यस. हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? रिपीट करें रूल्स को. देखो, क्वेश्चन टीम वाइज जाएगा. टीम 1 इज ऑनलाइन, टीम 2 इज ऑफलाइन. अब जब क्वेश्चन मिला, आपने हैंड रेज करना है क्वेश्चन पे. आप में से मैं किसी से भी आंसर पूछूंगा, अगर उसका आंसर ठीक है तो 10 मार्क्स, अगर उसका आंसर गलत हुआ तो -5 मार्क्स टू द टीम. ध्यान से. तो आप टीम के मेंबर हो, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करोगे. ये नहीं है अपनी टीम को हरवा दिया. राइट. इन केस यू आर अनेबल टू गिव आंसर, विल पास ऑन द क्वेश्चन टू द अदर टीम. राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू द अदर टीम. वो उनका क्वेश्चन होगा, वो आंसर देंगे. तो आप सबको हम म्यूट रखेंगे. आप हैंड रेज करोगे, जिसका नाम मैं लूंगा वो अनम्यूट करके बोलेगा. क्लियर हो गया? आप सब म्यूट पोजीशन पे हो, जिसका नाम मैं बोलूंगा वो आंसर बोलेगा अपने आप को अनम्यूट करके. ऑल आर रेडी? सर एक डाउट था. हाँ पूछो. सर अगर दोनों टीम आंसर नहीं कर पाई तो गीतू मैम इज द जज, शी विल आंसर द क्वेश्चन. राइट. स्कोर किसी को नहीं मिलेगा. गीतू मैम को चॉकलेट मिलेगी. यस. हाँ, यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन एनीवेयर यू लाइक. आपने कॉपी पे नोट डाउन करना है, कॉपी पे कर सकते हो, या कोई और वेज है आपके नोट डाउन करने के, वैसे भी कर सकते हो. आजकल बहुत सारे वेज होते हैं टू नोट डाउन द थिंग्स. तो अलाउड. चलिए तो करें स्टार्ट. एवरीबॉडी इज रेडी. ऐश्वर्या गोयल का फेस तो विजिबल ही नहीं है. ऐश्वर्या गोयल कहां है? हाँ बेटा, फेस दिखना चाहिए ना. हैंड रेज करोगे तो पता भी नहीं लगेगा कहां गया हैंड. यस. Anya Gulati is there. That's good. So let's start. Haji. First question goes to online team. कौन सी टीम? Team number 1 online. If NPWS is a parallelogram, then triangle NPW, then triangle NPW is
congruent to which triangle? Yes. आंसर मिलेगा हमको श्रेया वशिष्ठ से. श्रेया, आंसर द क्वेश्चन. The triangle NPW will be congruent to NSW. It's wrong. So 5 marks, minus 5 marks to the team. Yes. Pass on to the other team. बोलो. SPW. SPW is wrong. So no marks even to the second team. देखें, I said NPWS is a parallelogram. NPWS. All right. Triangle NPW is congruent to which triangle? यही क्वेश्चन था आपका. All right. अब देखो, NPW is a triangle shown on the board. NPW. अब N के corresponding आएगा कहां पे? This angle is actually equal to this angle. It's a parallelogram. These two sides are parallel. तो N के corresponding जाएगा W. P के corresponding क्या जाएगा? S. Opposite angles are equal. तो P के corresponding S. WSN is the correct answer. जल्दबाजी में करोगे सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आपकी टीम हार जाएगी. राइट. नेक्स्ट. Next question addressed to team 2, offline team. डायग्राम है, मैं बोर्ड पे बना रहा हूं. A, B, C, D. Yes. Diagram is on the board. Team 2. All right. Is ABCD a parallelogram? Is ABCD a parallelogram? हाँ जी, गुरपारस. Yes. Answer is yes, but you have to justify. The Angle? ED is 2.0. एंगल कौन सा? ओके, ये दे देते हैं हम नाम E. DAB. Right. Line DC is parallel to AB is absolutely correct because कौन सी एंगल्स इक्वल हैं? Alternate interior angles are equal. Correct. Next. DC is equal to AB. So if we are having a pair of opposite sides which are equal and parallel, definitely the figure is a parallelogram. So full 10 marks to Gurparas and the offline team. हाँ जी. नेक्स्ट. अभी फोन पे लड़ना नहीं है, कहीं श्रेया से लड़ना शुरू कर दो. हाँ जी. जस्ट फोकस. बहुत सारे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे भी होंगे, अच्छे भी होंगे, बट बी केयरफुल. इफ यू आर 100% श्योर, ओनली देन रेज योर हैंड. अदरवाइज बहुत सारे बच्चे हैं. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 2 टू टीम 1. There is a diagram on the board. If perimeter of triangle ADC is 50, EC equal to 10, and
AD equal to 12. What is AB? Your time starts now. Question on the board? हाँ जी, राघव शर्मा. ध्यान से सुनो. हाँ, yes. Answer 9 is correct. How you solved it? In triangle ADC, right? Right. Right. DE equal to EC. Absolutely right. Absolutely right. Good one. The full 10 marks to the team. चलिए नेक्स्ट. किसी भी बच्चे को सॉल्यूशन में कोई डाउट है पूछ सकते हो. हाँ जी, नेक्स्ट. Yes, to team 2, there is a rhombus. P, Q, O. P, Q, R, S. Diagonals bisect at T. Our question is, in the rhombus, PQRS, angle PQS is equal to 3x plus 10. Angle SQR equal to x plus 40. What is the measure of angle QRS? Yes. Your time starts now. हो गया टाइम. बोलो गुरपारस. 70 degrees, absolutely right. देखो, what he says, full 10 marks. हाँ जी. In the rhombus PQRS, angle PQS equal to 3x plus 10. This angle is 3x plus 10, and SQR, this angle is x plus 40. Rhombus में diagonal angle को क्या करेगा? Bisect. Means 3x plus 10 is equal to x plus 40. So what is the value of x? 15. अब मैंने पूछा गया है एंगल QRS. आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एंगल. इस एंगल में इंटरेस्टेड है. ऑल राइट, चलो पहले ये निकाल लें. व्हाट कैन यू से अबाउट दिस एंगल? क्यों? x अगर आ गया तो आपको PQS पता है कितना है? 55. x अगर आ गया आपको ये भी पता है कितना है? 55. तो ये कितना हो गया? 110. These two are parallel. तो ये कितना हो गया? 70. तो 70 degree is absolutely right. चलिए next. Yes. Next question. To team 1. Online students. Figure है. I am drawing the figure on the board.
ALIS. Then there's a point I here, there's a point M here, कौन सा I दोबारा आ गया, तो यहां पे नाम बदल देते हैं N. Is it okay? अब given ALIS is a parallelogram and AN equal to MI is LMSN a parallelogram. जो यस बोलेगा उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा. जस्टिफाई. यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, इश्मीत आंसर. ध्यान से सुनना इसकी आवाज. इश्मीत आंसर द क्वेश्चन. क्या बोला? इससे पैरेललोग्राम. जस्टिफाई. हमें पता है AL is equal to MI और AS is equal to LI and angle SPA हाँ, is equal to LIM because वो पैरेलल है. तो ASN और LIM कॉम्प्लीमेंट हो गए. इससे SN और LM इक्वल है. और अगर और सेम वे में ANL और SI कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि AL is equal to MI और SI is equal to AS और ALN angle is equal to MIS angle. तो कॉम्प्लीमेंट है और CPCB से MS और NL इक्वल है. हाँ जी, ये तो मैम करेक्ट. सो फुल 10 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर. वैसे इतना बड़ा करने की जरूरत है कहां? देखो, ALIS is a parallelogram. Diagonals bisect each other. तो O हमको पता है SO equal to OL and OI equal to OA. Yes or no? ये दोनों चीजें तो पता है. Since ALIS is a parallelogram, diagonals bisect each other. अब हम किस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं? LMSN की. इसकी बात कर रही है. ढूंढो LMSN. एक डायगोनल तो यही है SL और मेरे को पता है SO इक्वल टू OL. अगर किसी ढंग से प्रूव हो जाए ON इक्वल टू OM, प्रॉब्लम इज ओवर. कर दे प्रूफ. देखो, अगर यहां पे मैंने लिखा है OI में से मैं MI सब्ट्रैक्ट कर लूं एंड OA में से मैं AN सब्ट्रैक्ट कर लूं. एक बात बताओ, दोनों साइड से सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेगी? नहीं. सिंस द क्वांटिटी इज सेम, दैट्स व्हाई OM इक्वल टू OM. OM इक्वल टू OM. इसका मतलब है इस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो इसका मतलब है द न्यू क्वाड्रिलेटर LMSN इज आल्सो ए पैरेललोग्राम. आप कॉन्ग्रुएंस का भी यूज कर सकते हो, प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हो टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम 2. आई एम ड्राइंग द डायग्राम ऑन द बोर्ड. यस, नाउ आई एम राइटिंग द क्वेश्चन. Q is the midpoint of MN. One thing. Secondly, R is the midpoint of MP as well as QS and QS.
is NPSQ a parallelogram? Is NPSQ is a parallelogram? Justify. Your time starts now. Bolo. Yes, justify. Sir, if Q is the midpoint of Mn and R is the midpoint of Np, so QR is parallel to Np. Absolutely right. These two are parallel. So, sir, in triangle MQR and in triangle RSP, so sir, QR is equal to RS given and MR is equal to RP given and angle MRQ is equal to angle SRP. Absolutely right. So triangles are congruent. Okay. By SCS. Hmm. And so then MQ is equal to SP. Hmm. So if MQ is equal to QN, so QN is also equal to SP. Hmm. So and if QR is equal to half NP and RS is also half NP. Hmm. So if we can let QR be X and so NP will be 2X Hmm. and QR is equal to RS, so RS will be also X. So QS is equal to 2X and NP is also 2X, so these are also equal. So we have proved both the pair of opposite sides. कौन सी उससे प्रूव किया है तुमने? So both the pairs of opposite sides are equal. इक्वल किया है तुमने? Yes, sir. ओके, ये इसके इक्वल किया है और ये इसके इक्वल किया है. करेक्ट. तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो डेफिनेटली द फिगर इज ए पैरेललोग्राम. वैसे इतने की जरूरत नहीं थी, पैरेलल तो तुमने बोल ही दिया था. अगर इसी को इक्वल कर दें काम खत्म. पैरेलल के बाद आपने घुमाना शुरू कर दिया, राइट? अगर आपने पहले पैरेलल प्रूव कर लिया QS इज पैरेलल टू NP, तो जस्ट प्रूव QS इक्वल टू NP. वो बड़े आराम से हो रहा है. ये इसका हाफ है और ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गए. खत्म. दिस मच इज द प्रूफ. हाँ जी. यस, तो 10 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, प्लीज करें स्टार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन टू द ऑनलाइन टीम. आई एम ड्राइंग द फिगर ऑन द बोर्ड. ABCD is a square. P is the midpoint of BC. All right. This angle is given to be 2 alpha. ABCD is a square. P is the midpoint of BC and the angle DPA equal to 2 alpha. Now I join D with B. ज्वाइन कर दिया. यहां पे ये पॉइंट है Q. दिस पॉइंट इज Q. क्वेश्चन. इन द फिगर ABCD is a square. And triangle. नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई. What is the measure of angle DQA in terms of alpha? I am repeating. In the figure, ABCD is a square. What is the measure of angle DQA in terms of alpha? Your time starts now. Yes. Anya Bansal.
2 alpha. Hmm? 2 alpha is wrong. Pass on to the other team. Other team को 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं मिलेंगे. Yes. Alpha. Wrong. उनके -5, इनका कुछ भी नहीं. ऑल राइट. हाँ जी. अब बोल दो, अब मार्क्स नहीं मिलेंगे, बोल सकते हो. नो. यस. देखो, ABCD इज ए स्क्वायर. इसका यूज कर ले. आपको पता है PD और PA इक्वल होंगे. किसको तुमको दिख रहा है? ये मिड पॉइंट था. दिस टू आर इक्वल. ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है. AB इक्वल टू CD, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो PA इक्वल टू PD. इसका मतलब है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. राइट. ये तो है 2 अल्फा. इन दोनों का सम क्या होगा? तीनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री. तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा. तो ईच इज इक्वल टू, जैसे इसको निकालना है या इसको निकालना है, क्या आएगा? डिवाइड बाई 2. 90 डिग्री माइनस अल्फा. यस. ये एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये पूरा भी 90 डिग्री माइनस अल्फा. और मेरे को एंगल कौन सा चाहिए? बोलो. DQA. DQA. दिस एंगल आई एम इंटरेस्टेड. ये तो आ जाएगा इन ट्राइंगल QAD. कैसे? प्रोवाइडेड आई एम एबल टू गेट दिस एंगल. ये एंगल कितना है? बोलो. अब देखो, ये तो स्क्वायर है, और स्क्वायर का ये क्या है? डायगोनल 45 डिग्री. तो इसका मतलब है ये 45 है, ये भी मेरे को पता है. एंड दिस आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग. निकालें कैसे? 45 डिग्री प्लस दिस वन इज 90 डिग्री प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो क्वेश्चन मार्क आपका आ गया. क्या है आंसर? बोलो. निकालो आंसर. यस. 45 डिग्री प्लस अल्फा माइनस अल्फा, उधर जाके प्लस अल्फा हुआ. आंसर इज 45 डिग्री प्लस अल्फा. हाँ जी. ध्यान से करना पड़ता है क्वेश्चन. हाँ जी. हाँ जी. अर्शप्रीत कौर, यू वांट टू आस्क समथिंग? Excuse me, sir. हाँ बोलो. सर, आपने एंगल DAB कैसे निकाला? DA. फिर से बोलो, नाम बोलो. DAP. हाँ. देखो, इन ट्राइंगल PDA. PDA ट्राइंगल मिल गई तुमको. ये वाला एंगल है 2 अल्फा. मिल गया. अब एक बात बताओ, DP और PA दोनों क्या है? इक्वल. इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? हाँ जी. PD एंड PA आर इक्वल. इज दिस थिंग क्लियर हर्षप्रीत? आवाज नहीं आ रही आपकी ना? यस ना नो? वेर यू आर? हाँ बोलो. Yes, sir. हाँ, ये दोनों इक्वल हैं. तो अब हुआ क्या? इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, बेस एंगल्स. अब वर्टिकल एंगल तो है 2 अल्फा. बेस एंगल्स इक्वल है, तो मैंने बेस एंगल निकाल दिया. भाई ये 2 अल्फा है, तो इन दोनों का सम क्या है? 180 माइनस 2 अल्फा. तो ईच इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2, 90 डिग्री माइनस अल्फा. इससे मैंने ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया. कौन सा? DAP. ये आ गया आपका 90 डिग्री माइनस अल्फा. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए. एनीबॉडी एल्स? नेक्स्ट. नाउ द क्वेश्चन टू द टीम 2. दोबारा से स्क्वायर आ गया. BOC is an equilateral triangle.
ऑल राइट, फिगर। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। इन द फिगर ABCD is a square and triangle BOC is equilateral. What is measure of angle OAD? What is measure of angle OAD? Your time starts now. This question is for team 2. उनमें से कोई आंसर नहीं देगा, then we'll come to Vanya. Yes. बोलो. 15 degree is correct, but you have to justify. Triangle is equilateral triangle. Equilateral triangle. So Each angle is 60 degree. each angle is 60 degree. This is 60. This is 60. This is 60. Yes. Angle. Angle B is 90. So this is 30. Yes. बिल्कुल ठीक. These two sides are equal. Absolutely right. These two angles are equal. So each is equal to. बिल्कुल ठीक है. ये 30 है. Sum of the angles 180. तो इन दोनों का सम 150. Each is equal to 75. Absolutely right. अब ये 75 है. Total 90 है. तो this angle is 15 is absolutely right. Good one. Yes. Next question to team 1. आपके पास है ट्रेपीजियम PA. This is RK. ED. Yes. Now I will write it on the board. In a trapezium, पार्क, ट्रेपीजियम का नाम है पार्क. ED इक्वल टू 16, KR इक्वल टू 3x प्लस 5, PA इक्वल टू 5x प्लस 11, what is the length PA? Yes, your time starts now. Hurry up, time is going to be over for the online. Yes, last chance. कोई आंसर देना चाहता है? Yes, आ गया. मनन जिंदल from Canada. चल बोल. Answer is? Yes, sir. Sir, answer is x is equal to 5. क्या पूछा है हमने? Length PA. PA is equal to 16. ऑल राइट. तो आंसर तो गलत हो गया आपका. दूसरी टीम पे हम पास ऑन नहीं करेंगे. आपने बोला सब कुछ ठीक है. देख लेते हैं. आपने क्या बोला? x इज इक्वल टू 5. अब पीए में जब x को 5 रखेंगे, 5 तक कितना आया? 25 sir. Sorry. ये तो गलत हो गया. अच्छा, अब देखते हैं. तो ओके, तो -5 राइट. करें क्वेश्चन. हम दूसरी टीम को पास ऑन नहीं कर रहे. हाँ जी. देखो, जो ईडी है, ईडी किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ पीए प्लस के आर. इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? क्यों? जैसे ही मैं ये डायगोनल जोड़ता हूं,
ये जो चीज है ER इज हाफ ऑफ KR ना, ER नहीं, दिस पॉइंट का नाम रखते हैं O. EO इज हाफ ऑफ KR एंड OD इज हाफ ऑफ PA. तो ED जो बना हाफ ऑफ PA प्लस KR. ED कितना है 16, हाफ ऑफ PA. व्हाट इज PA? 5x plus 11. व्हाट इज KR? तो 8x plus 16. यहां से हम x निकालते हैं, निकालो x. व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? 2. द वैल्यू ऑफ x टर्न्स आउट टू बी 2. पर मैंने x की वैल्यू नहीं पूछी. क्या पूछा है? बोलो, व्हाट इज द लेंथ PA? PA पूछा है. PA इज दिस. तो यहां पुट करें x की जगह 2, 5 to the 10 plus 11, 21 is the correct answer. Is it difficult? ED is parallel to एक मिनट. In a trapezium, पैरेलल तो लिखे ही नहीं इन्होंने. ED, हाँ, प्रूव हो जाएगा, करेक्ट. देखो, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, पर ये लाइन इसके पैरेलल तो नहीं है. कैसे प्रूव हो जाएगा? PD को, अच्छा, ये वाली कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल ठीक. हाँ, राइट. तो इट कैन बी प्रूव्ड, नो प्रॉब्लम. तो मिनिमल कंडीशंस पूरी है एंड आंसर इज करेक्ट. हाँ. नेक्स्ट, इन ए क्वाड्रिलेटरल, नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम 2, आप लोगों के लिए. इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री. What is the special name can be given to this quadrilateral? कोई डायग्राम नहीं है, आप कुछ सोचो. क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल नेम बताना है विच सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री. टाइम स्टार्ट्स. हाँ जी, हरी आप. अभी तक यहां पे बॉयज से ही पूछा है, तो मायरा बोलो. रॉन्ग. पैरेललोग्राम इज रॉन्ग. -5. इसको हम दूसरी टीम पे पास ऑन नहीं कर सकते. देखो, सिर्फ एक पेयर एडजेसेंट एंगल्स का सप्लीमेंट्री है, तो अपोजिट साइड जस्ट वन पेयर क्या होगा अपोजिट साइड का? पैरेलल. तो हम कहेंगे द क्वाड्रिलेटरल इज ए ट्रेपीजियम. क्वाड्रिलेटरल विल डेफिनेटली बी ए ट्रेपीजियम. हम ये नहीं कह सकते क्वाड्रिलेटरल विल डेफिनेटली बी ए पैरेललोग्राम, क्योंकि हमने तो जस्ट वन पेयर को पैरेलल बोला है. आपने देखा, या आप बना के देख लो. ABCD, ABCD. अब इन दोनों का सम 180 है, तो यही दो पैरेलल है, राइट? एंगल B और एंगल C का सम तो 180 डिग्री होगा. किनका? क्वाड्रिलेटरल टोटल 360 डिग्री होता है. हाँ, तो क्या हो गया? इनका 180 हुआ. इस 180 को जैसे मर्जी कर लें. हाँ जी, राइट, क्लियर. हाँ जी, नेक्स्ट. तो ध्यान से बोलने हैं. इवन इफ द क्वेश्चन इज, ये जब हम सेमिनार में कर रहे थे डिस्कस, तो यही डिस्कस हुआ था. इसमें जल्दबाजी में कोई गलती करेगा, वही हुआ. बायरा ने करी जल्दबाजी, गई और -5 भी लगे टीम के साथ. हाँ जी, यस. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एड्रेस टू टीम 1 ऑनलाइन. हाँ जी,
ABCD, चलो मैं बोर्ड पे ही लिखता हूं. ABCD is a rhombus. ABCD a rhombus in which angle C equal to 76 degree. Q is any point on BD such that BQ equal to BA. What is the measure of angle AQB? What is the measure of angle AQB? Your time starts now. हाँ जी, चलिए ऑनलाइन उनकी टर्न है, आराम से निकाल ले, क्या पता आ जाए. हाँ जी, टाइम ओवर हो गया है तो हम पूछेंगे हर्षित जैन. 54 degrees. Is absolutely right. 10 marks for the answer. हाँ जी. ABCD is a rhombus. ये एक rhombus है. ABCD. Angle C is 76 degree. Q is any point on BD. Q एक point है BD पे. Such that BQ equal to BA. BQ और BA equal है. Right? What is the measure of angle AQB? We are interested in finding the measure of this angle. Right? अब इसका मेजर निकाले कैसे? ये है 76, मैंने पहुंचना है यहां पे. एक बात बताओ, रोम्बस है, पैरेललोग्राम तो है ही ना, हर एक चीज पैरेललोग्राम से ही बनती है. ये 76 है तो ये पूरा एंगल कितना है? एबीसी 104. राइट? अच्छा, रोम्बस तो एक नाइस फिगर होती है. बोलो ये कितना है? 52 डिग्री. एनी डाउट? ठीक है. अब ये आया 52, पूछा तो ये है, बट ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे. लेट दिस बी एक्स जो निकालना है, तो ये भी क्या होगा? एक्स प्लस 52 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एक्स इज इक्वल टू 64 डिग्री इज एब्सोल्युटली राइट. हाँ जी. एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट. Next question addressed to team 2. All right, ready? चलिए. नहीं, पहले डायग्राम बना देते हैं. That's much better. ABCD is a parallelogram. ABCD. हाँ जी. Bisector of angle E. This equal to this. और ये पॉइंट है C, इसको बढ़ा देते हैं. This is F and this is E. Yes. अब लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन. इन ए पैरेललोग्राम ABCD, AB equal to 9.5, AD equal to 7. The bisector of angle A meets DC in E
AE and BC produced meet at F what is the length CE? What is the length CE? Yes, your time starts now. हाँ जी, बोलो गुरपारस. 2.5 is correct. तो 10 marks. 57 सेकंड पे निकाला है. मैं तो सोच रहा था पास ऑन हो गया क्वेश्चन. चलिए देखें, अगर आप ध्यान दो, AB is given to be 9.5, AD is given to be 7. अब AB and CD are parallel, so this angle is equal to this angle. These two angles are equal. तो ये तो है AD7, तो ये भी कितना होगा 7. ये 7 है और पूरा कितना है 9.5. 9.5 माइनस 7 क्या आ गया 2.5. और भी दो बच्चों ने निकाला था, वरदान ने निकाला था. यही था आंसर. गुड गुड. चलो, एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन एड्रेस टू टीम 1. अब क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखूंगा, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, राइट? तो बोर्ड पे लिखूंगा और आपको वो ब्लैंक फिल करना है. सोच के, जल्दबाजी में करोगे तो डेफिनेटली गलत होगा. द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय joining the midpoints of the sides of a quadrilateral PQRS taken in order is a rectangle if this is a fill in the blank. इसमें एक सेंटेंस आएगा, वो आपको फिल करना है. मैं फिर रीड कर रहा हूं. द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS टेकन इन ऑर्डर इज ए रेक्टेंगल इफ क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो. मिनिमल कंडीशन. जल्दबाजी मत करना, बेस्ट पॉसिबल आंसर चाहिए. अभी है टाइम, सोच लो अच्छे से, गलत नहीं बोलना. देयर इज टाइम. यस, कम आउट. सार्थक बोलो. Sir, if an angle measures 90 degrees. If? Sir, if an angle of that quadrilateral measures 90 degrees. No. देखो, क्वेश्चन को समझ लो पहले. क्या बोल रहे हो आप? एक क्वाड्रिलेटरल है. This is a quadrilateral. The quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of the quadrilateral. ये है PQRS. इसके मिड पॉइंट से एक और क्वाड्रिलेटरल बनी. ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट. ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये कैसी होनी चाहिए? दिस इज ए रेक्टेंगल. मतलब पैरेललोग्राम तो होती ही है ये, क्योंकि यहां से ज्वाइन करूंगा ये पैरेलल आ जाएगा, यहां से ज्वाइन करूंगा ये पैरेलल आ जाएंगे. ये एंगल में 90 चाहता हूं. अब आपको ये बताना है PQRS क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे कि ये एंगल 90 बने. दिस इज द क्वेश्चन. हाँ जी, पास नहीं, क्योंकि टाइम मैंने ज्यादा दे दिया है, मैं पास ऑन नहीं करूंगा. हाँ जी, अब आंसर बोल सकते हो. धृति बोलना चाहती थी, बोलो.
शुड बी नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। नो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, देखो मैं ये एंगल 90 चाहता हूं, इस एंगल को 90 कैसे बनाऊं? अब आपने देखा ही होगा, ये जो है इसके पैरेलल है, ये जो है इसके पैरेलल है। अब यहां से भी ज्वाइन कर दूं। अच्छा ये बताओ, ये छोटी वाली फिगर क्या है? बोलो, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? पैरेललोग्राम। मैं चाहता हूं ये एंगल 90 बने। ये एंगल कब 90 बनेगा? इस पैरेललोग्राम का ये एंगल मैं 90 चाहता हूं, कब 90 बनेगा? जब ये वाला एंगल 90 हो। ये पता है कौन सा एंगल है? डायगोनल्स ऑफ PQRS are perpendicular to each other. Diagonals of PQRS are perpendicular to each other. हाँ जी, जो घर पे बैठे हैं किसका किसका ठीक था? गुड। तो सार्थक ने गलत करा दिया, पकड़ो सार्थक को। हाँ जी भाई, देखो टीम शुड वर्क एज ए होल। हाथ वही खड़ा करे जो 100% श्योर हो। अगर गलत हाथ खड़ा करोगे तो गए मार्क्स, तो ऊपर से -5 भी लगा दिए। नेक्स्ट, टीम 2। अब ध्यान से सुनना, उन्होंने तो सुना नहीं, तुम सुन लोगे तुम्हारा ठीक हो सकता है। द क्वाड्रिलेटरल, हाँ, द क्वाड्रिलेटरल formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral PQRS taken in order is a rhombus if, और इसके बाद एक बड़ा सा fill in the blank मैं रीड कर देता हूं। The quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral PQRS, फिर PQRS है, taken in order है, is a rhombus। अब आपके पास क्या बन गई? rhombus if which condition is satisfied, your time starts now। बोनस के लिए आपके पास भी आ सकते हैं, ध्यान से। टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। हाँ जी, लास्ट चांस, टाइम हो रहा है। हाँ जी बोलो। हाँ बोलो। नो, -5। यस, अब बारी आ गई, जो घर पे बैठे हैं उनको मिल गया चांस। इप्सिता सिंह, बोलो। इप्सिता सिंह, हाँ ऑडिबल। नो, आपको मिनिमम पॉसिबल कंडीशन बतानी होती है। नो, वी विल नॉट ग्रांट इट टू हर। चलिए, और कोई बताना चाहेगा? अर्पण वोरा। मार्क्स नहीं मिलेंगे, आंसर। नो। नेक्स्ट, यशिका बताओ। एब्सोल्युटली राइट, गुड वन। तनिष्का, आपने क्या बोलना था? तनिष्का, आपका आंसर क्या था? सेम। करमनप्रीत, आपका? हाँ, दैट्स गुड। कितने सारे लोग पता था, देखो। एंड ध्यान से बोलना पड़ता है। हाँ जी, देखिए, चलो देख लेते हैं।
द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है PQRS। अब इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और क्वाड्रिलेटरल बनेगी, मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट। वो कहता है ये नई क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होनी चाहिए, रोम्बस। देखो एक चीज तो क्लियर होती है, जब मैं डायगोनल को जोड़ता हूं, भाई ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और इधर से जोड़ता हूं तो ये पैरेलल है, ये पैरेलल, पैरेललोग्राम तो होती ही है। एडिशनल मेरे को क्या चाहिए, रोम्बस। मतलब मैं चाहता हूं AD इक्वल टू AB। अब AD इक्वल टू AB के लिए डायगोनल पे मैं क्या कंडीशन लगाऊं, मैं AD और AB को इक्वल चाहता हूं। AB क्या है, मिड पॉइंट जुड़ती हुई लाइन। AB होगी हाफ ऑफ PR, AB क्या होगी, हाफ ऑफ PR, यस और नो, ठीक है। अब AD क्या है, ये मिड पॉइंट, हाफ ऑफ QS, तो AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ QS। अब मैं चाहता हूं AB और AD क्या हो जाए, इक्वल, तो PR और QS क्या हो जाए, इक्वल। क्या चीज इक्वल हो जाए, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल। दिस इज द आंसर। डायगोनल्स की इक्वालिटी बोली है मैंने खाली, डायगोनल्स की इक्वालिटी के लिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाओ, डायगोनल्स को इक्वल कर दो, वो रोम्बस बनेगी ही बनेगी। मैं टेढ़ी बनाऊंगा और डायगोनल्स को इक्वल कर दूंगा, रोम्बस बन जाएगी हमारे पास। देखो करके, तो वो जो आप कह रहे हो कि वो खुद रोम्बस हो, जरूरत ही नहीं है, सिर्फ डायगोनल्स इक्वल करो, बनेगी आपके पास रोम्बस, राइट। चलिए, तो ये तो था आपका एक छोटा सा क्विज, और स्कोर सब निकाल देते हैं। अब क्लियर विनर इज टीम 2, ऑफलाइन टीम, क्योंकि आप लोगों ने ट्राई तो किए पर वो -5 लगने के कारण गड़बड़ हो गया सारा कुछ, तो नो प्रॉब्लम। तो क्लियर विनर इज टीम 2, द ऑफलाइन टीम। हाँ जी, चलिए देखो, विनिंग एंड लूजिंग से हमारा कोई भी मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये होता है कि आप एंजॉय करो। तो किसने किसने कुछ एंजॉय किया, टीम 2 ने तो पूरा एंजॉय किया। अब बताओ टीम 1 में किसने किसने एंजॉय किया, ओके, एंजॉय तो किया, नो प्रॉब्लम, फिर रखेंगे क्विज।